Hello everyone, welcome back to Success with Ramesh Singh. Myself Ramesh Singh. I'm a life coach, motivational coach and a cricket lover. As you all know, IPL का सीजन खत्म हो चुका है और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार फिर एक बार जीत हासिल की है। और जितने भी चेन्नई सुपर किंग्स के लवर्स हैं और फॉलोअर्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं, उन सभी को खास तौर पर विशेष बधाई। आज हम और भी माइंड के बारे में जानेंगे, समझेंगे और भी कई सारी चीजें जो हमारे को फेलियर की तरफ ले जाती है। हमारा खुद का माइंड हमारे लिए एक एनिमी के तौर पे साबित होता है जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं और आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा, ramesh-singh02.com ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और अभी बहुत इनिशियल फेज में है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लॉग मैंने खुद से बनाया है। पूरी वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस में खुद से बनाई है। इसके लिए मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन का समय का उपयोग किया और ब्लॉग बनाना सीखा था मैंने। सो दैट्स वन न्यूज़ दैट वाज फॉर यू, यू कैन रीड दैट। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलने वाली है आपको। सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम कोई भी काम करने जाते हैं, एक तो हम लाइफ में जो बहुत बड़ा जो फेलियर होने का जो बड़ा कारण होता है वो होता है किसी भी काम का स्टार्ट नहीं होना। और स्टार्ट नहीं होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। नंबर वन जो सबसे बड़ा कारण होता है कि हम एक परफेक्शन का इंतजार करते हैं कि हम हालात का, कंडीशंस का, हमको अच्छे लोग मिल जाएंगे, हमको मेरा काम बिल्कुल मैं एकदम सीख जाऊंगा, परफेक्शन कर जाऊंगा तो मैं काम को स्टार्ट करूंगा। और मैं भी इसका एक मतलब शिकार रहा हूँ। आई हैव बीन विक्टिम ऑफ दिस माइंडसेट, जहां मैंने काफी समय इंतजार किया वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। ओनली नॉट ओनली इन केस ऑफ दिस वीडियोस बट अदर दूसरी भी चीजें जीवन में मैंने काफी डिले किया, जिनको स्टार्ट हो जाना चाहिए था और जब वो खत्म हो जाना चाहिए था तब मैंने उनको स्टार्ट किया। सो एक परफेक्शन का जो इंतजार करते हैं हम लोग, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे फेलियर का। और ये क्यों होता है? वाई वी कीप लुकिंग फॉर परफेक्शन? नथिंग, सिंपली डीप डाउन अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना होता है कि हाँ मैं इस चीज को नहीं कर सकता, और ऊपर से एक हम लेयर चढ़ाते हैं कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, लेकिन मैं पहले परफेक्शन ले लूंगा तब काम को स्टार्ट करूंगा। ऐसा होता नहीं है। मैं अपनी क्रिकेट एकेडमी के एग्जाम्पल, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि सर आईपीएल तक पहुंच जाएगा, टीम इंडिया तक पहुंच जाएगा। लेट्स बिगिन, पहले शुरू करो। अभी कुछ भी नहीं है, अभी 2 साल का बच्चा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सर आईपीएल तक पहुंचाना है, यार अभी अब उसको गेम एंजॉय करने दो, खेलने दो, बड़े होने दो, वहां तक दूर की बाद में सोचेंगे। और इस चक्कर में कई बार वो बड़े बच्चे को फिर घर पे कुछ अच्छा, खुद से कुछ दिन बॉलिंग डालेंगे, फिर उसके बाद कुछ अच्छा कर लेगा तब एकेडमी लेके आएंगे, कुछ बेहतर कर लेगा तब एकेडमी लेके आएंगे। और ऐसे करते करते वो एकेडमी आते आते उसको 6 साल और लेट हो जाता है। तो काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता है। सो दिस इज वन बिग रीजन कि हम लोग कोई भी काम को शुरू नहीं कर सकते ना। दूसरा एक चीज होती है, हम लोग कोई भी रिजल्ट को जो ना एडवांस में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट इज दैट? कि जब कभी भी हम लेट्स से कि यू वांट टू रीड, आपको कोर्स फिनिश करना है, पढ़ाई करनी है, और आप बुक पलटे, आप काफी दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और आप क्या करते हैं कि पूरी की पूरी चैप्टर पलट के देखते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, और उसके बाद फिर मन में कहते हैं आज यार इतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा है, ऐसा करता हूँ आज रख देता हूँ, संडे को पढ़ाई करूंगा। ठीक है ना? और वो संडे फिर कभी नहीं आता। एंड दिस इज द वे इट कीप्स पोस्टपोनिंग, कीप पोस्टपोनिंग। जब फिर एग्जाम का समय आता है, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और एग्जाम का जब समय आता है तो फिर होता है कि यार बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। फिर तनाव बढ़ने लगता है, फिर ट्यूशन और तमाम तरह के रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो ये भी एक टेंडेंसी हमारी डेवलप होती है। बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस इज दैट कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे। मैं नहीं कहता आप एक दिन में एक पूरा चैप्टर खत्म कर दीजिए, बट एक इनिशिएटिव लीजिए और एक दिन में एक सिंगल पेज खत्म करने का टारगेट लीजिए। डू नॉट गो फॉर, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट एंजॉयिंग दैट सिंगल पेज। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि भाई जहां आप कुछ नहीं करने वाले थे, वहां एक पेज आपने खत्म किया। उस एक पेज को खत्म करने के बाद 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ऐसे करके धीरे 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 एक हैबिट डेवलप करिए। ठीक है ना? और कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि हम कई बार जब हम कोई एक हैबिट बना भी लेते हैं, कुछ अच्छी हैबिट, सो व्हाट वी डू,
यू ट्राई टू ब्रेक दिस हैबिट, 2 दिन छुट्टी मिल गया, 2 दिन आज सुबह नहीं उठेंगे, कल उठेंगे, वाई? ऐसा क्या हो गया छुट्टी में, ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी सोने की आदत बदल डाली 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद तीसरे दिन फिर आपको सो के उठने में बहुत दिक्कत आने लगती है? वेयर इज इट हैपनिंग? इज इट हैपनिंग इन योर बॉडी? नो, इट्स हैपनिंग इन योर माइंड. प्रिफरली वी डोंट वांट टू वर्क, वी वांट जस्ट द रिजल्ट. और हम जब काम नहीं करना चाहते हैं, वर्कआउट नहीं करना चाहते, वी नो, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि सेहत बनाने के लिए आपको योगा करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, वर्कआउट करना, आप फिट रहेंगे. बट क्या होता है अल्टीमेटली? आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों जिम गए, थोड़ी देर वहां पे स्टार्ट किया, 15 दिन स्टार्ट किया, बंद. दोस्तों को बताया, बहुत जोश में बताया कि हम जिम करने लगे हैं और ऐसा करने लगे, फिर बाद में बंद. लेट्स टेक लुक एट समथिंग, ईटिंग हैबिट. ईटिंग हैबिट में बहुत लोगों को देखा ओवर ईटिंग करते हैं. इफ यू लव समथिंग, इट्स गुड, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको जितना मन करे. अरे लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड हियर. You will have that same food, you can have it tomorrow, you can have it day after tomorrow. पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन हम क्यों उसको एक ही बार में क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? Because we have something built inside us, जो बार 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 और खाओ और खाओ और खाओ, ये जो टेंडेंसी डेवलप होती चली जाती है. इट जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसमें कि आप का जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, जिसमें कि आप बार बार एक स्वाद को लेकर के जो ना आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, वो उसके अंदर जितना ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है, और जब वो बहुत ज्यादा आप उसकी टेस्ट में डूबने लगते हैं, तो बार बार उसको खाने की इच्छा होती है. बार बार अभी जैसे कोई काम आप करना एंजॉय करने लगे, तो लेट्स यू स्टार्ट प्लेइंग गेम, मोबाइल गेम्स. मोबाइल गेम्स इज सच अ बिग एडिक्शन दीज डेज, और आपको किसी लायक नहीं छोड़ता है वो. क्योंकि मोबाइल गेम्स, बच्चे, माँ बाप भी यही कहते हैं, अरे आधा घंटा तो खेलता है सर, 1 घंटा तो खेलता है सर. बट आफ्टर हाफ एन आवर एंड 1 आवर, उसके बाद क्या होता है? क्या आप अपने माइंड से इमीडिएटली उसको ब्लैंक कर ले जाते हैं? आप इतने बड़े जैन मॉन्क तो नहीं हो गए कि आपने अभी कोई चीज चाही और अपनी इच्छा के अनुसार निकाल दिया. ऐसा नहीं हो पाता है. आप आधा घंटा मोबाइल गेम खेलते हैं, इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट योर माइंड फॉर द नेक्स्ट 4 and 5 hours. मे बी उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई में करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट योर माइंड. आई नो बॉयज दोज जिन्होंने अपना गेम स्पॉइल कर लिया क्रिकेट का, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज उन्होंने एडिक्शन लगा लिया मोबाइल गेम्स का. सो हमारा जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, जब एक कोई चीज को जो एंजॉय करने लग जाता है ना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है. एंड दिस इज वेयर यू नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ योर वट एवर यू आर डूइंग. ठीक है ना? आपको मालूम है कि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने से ही आपका नंबर आएगा. आपको मालूम है आपकी हेल्थ के लिए वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने से ही आपका हेल्थ बेटर रहेगा. हम टेंडेंसी क्या होती है, जैसे जैसे मैंने बताया ना, एग्जामिनेशन के केस में क्या होता है कि हम लोग पूरे टाइम ऐसे ही पढ़ाई को पोस्टपोन करते चले जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर फिर ट्यूशन, फिर यहाँ, फिर वहाँ, और फिर वहां पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है. एंड ये जो माइंड जो है ना हमारा, जो 2 चीजों में काम करता है, प्लेजर एंड पेन, और वो देखता है कि हमको प्लेजर कहाँ मिल रहा है. फर्स्ट इट लुक्स फॉर प्लेजर, बट उससे भी पहले इट अवॉइड्स पेन. तकलीफ को अवॉइड करने की कोशिश होती है. हमको सुबह वर्कआउट करना है, 4 दिन करते हैं, वी फील गुड एंड देन वी स्टॉप. व्हाई? Because the pain mechanism that is set inside our recording mechanism is not going away unless until you start to enjoy your workout, your exercise, your yoga, your daily routine. जो अर्ली मॉर्निंग उठने का, उसको आप enjoy नहीं करेंगे, you will have lots of difficulties in getting up. कितना भी अच्छे कोचेस वगैरह हायर कर ले, कुछ भी कर ले, आप 4 दिन बाद वापस उसी मोल्ड में आ जाएंगे. आपके रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें आपका वो उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए आपको एंजॉयमेंट आना चाहिए यहां से. अगर कोई एंजॉयमेंट नहीं आएगा तो आपका पेन उसके ऊपर भारी पड़ेगा, और जब पेन भारी पड़ेगा तो क्या होता है? फिर वही टाल मटोली, टाल मटोली. सो प्रोक्रास्टिनेशन, नोट इट डाउन, प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ एनी काइंड could lead to failure. Again, failure is not something कि आप उसको वहां पे लाइफ खत्म हो जाती है. failure is something जहां पे कि आप you learn from your failures. If you stop doing it, you are a failure. But you learn from your failures. आप प्रोक्रास्टिनेशन ले लिया, कोई भी आदत को ले लें, उसको अगर आपने
उस फेलियर से सीखने के बाद अपने आप को चेंज ले आए, ठीक है ना, वो आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आगे और भी बातें करेंगे, और मेरा मिशन जो है इन सारी वीडियोस को बनाने का, इट्स जस्ट टू मेक यू रियलाइज हाउ पावरफुल यू आर एंड व्हाट यू कैन डू इन लाइफ इज जस्ट बियॉन्ड योर ओन इमेजिनेशन। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप फॉलोइंग मी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गो टू माई ब्लॉग, read my blogs, and if you need some help regarding your success or something anything else, do let me know in comment box. That's all for the day. Thank you for watching. और अगली वीडियो में मैं बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आऊंगा रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प, तो जरूर देखिएगा, बने रहिएगा, और कीप वॉचिंग सक्सेस विद रमेश सिंह। थैंक यू, बाय बाय।